देखिए शहजाद क्विक रिस्पांस। देखिए उन्होंने क्योंकि अभी बात की है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार की, तो अभी जिसका वो जिक्र कर रहे थे, अभी तो शरद पवार जी ने बोला है कि ये स्प्लिट हुई नहीं है, ये तो अभी भी हमारे साथ है। तो क्या शरद पवार जी भ्रष्टाचारी का समर्थन कर रहे हैं? अनुराग जी स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, इसका भागिएगा मत। दूसरी बात, उन्होंने दंगों की बात की। दंगों में तो एक मोहम्मद जावेद अहमद नाम का आम आदमी पार्टी का लीडर लिप्त है, और दूसरी ओर मामन खान है जिसने भड़काऊ भाषण दिया था। तो उनके बारे में क्या विचार है अनुराग भदौरिया के? और अनुराग भदौरिया की तो राजनीतिक इतिहास, उनकी पार्टी का राजनीतिक इतिहास ये रहा है कि दंगाइयों को और माफियाओं को तो इन्होंने लगातार संरक्षण देकर संसद और सदन भवन तक पहुंचाने का काम इन्होंने ही किया है। और जहां तक सवाल है डायनेस्टी का, तो अनुराग भदौरिया देखिए, वो तो अनुराग भदौरिया जी, आप तो खुद पॉलिटिक्स में हैं, आपके परिवार से कई लोग पॉलिटिक्स में हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। हाँ, पर अगर ये व्यवस्था हो कि कितना भी काबिल अनुराग क्यों ना हो, अध्यक्ष समाजवादी का बनेगा तो केवल अखिलेश यादव या यादव परिवार का ही कोई संतान बनेगा, तो वो पॉलिटिक्स में परिवारवाद होता है। जिस प्रकार से डीएमके में है, जिस प्रकार से आपने देखा है टीएमसी में भी अभी बनता जा रहा है, टीएमसी में भी अगला नंबर अभिषेक बैनर्जी का ही होगा। तो मुझे लगता है इसको परिवारवाद और परिवार का कोई होना ये अलग अलग होता है। अन्यथा तो अनुराग जी, आपके पैमाने के हिसाब से आपको खुद को राजनीति में नहीं होना चाहिए, आपको तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। ओके, होल्ड ऑन अनुराग जी, आपके परिवार में तो है एक दो लोग राजनीति में। संजीव झा, नो, दिस इज नॉट अ वन ऑन वन। थैंक यू वेरी मच, रिलैक्स। संजीव झा, आम आदमी पार्टी। संजीव झा जी, अभी तक मैं सिर्फ आपसे पूछता था कि आप कांग्रेस से कैसे अलाय कर रहे हैं। आप जब आपको कांग्रेस को हराना था तो आप दुनिया में आप कहते थे बीजेपी उतनी गंदी है, कांग्रेस उतनी गंदी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो ये मशाल लेके चल रही है, और जनता की नुमाइंदगी सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। आपने कांग्रेस से कर लिया। चलिए, ये मेरा सवाल पुराना हो गया, जवाब अभी तक नहीं मिला। क्यों? आप सिर्फ ये बोलते हैं क्योंकि देश को बचाना है ऐश्वर्य, इसलिए हम कांग्रेस से अलाय करें। लेकिन अब तो कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस के नेता, और अगली कुछ देर में जुड़े रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं भाई शरद पवार के नेता नरेंद्र मोदी, शरद पवार की पार्टी INDIA में, तो क्या इंडिया के नेता मोदी हैं कि क्या है? ये हो क्या रहा है? ये कैसी पेचीदगी है? आप जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? और क्या आप जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं? और क्या सचमुच आज संजीव झा, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी और विधायक, ये रिपब्लिक पे शहजाद जी के सामने बता सकते हैं संजीव जी आप कि क्या पंजाब में सचमुच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस करेगी क्या, या सिर्फ जनता को सब बावला बनाया जा रहा है? कंफ्यूजन एस्टर आपको है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, तो वो लोकप्रियता टीवी चैनल में आप जैसे पत्रकार और जो भी टीवी, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए आप उस पे जाइए। मैंने कहा देश का नेता कैसा हो। संजीव झा जी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं और आप ही बोलिएगा। मैंने कहा देश का नेता कैसा, विधायक जी देश का नेता कैसा हो, देश का अच्छा क्या, जो 20 साल 50 साल का रोड मैप दे, देश का आपस में गलबैया करते रहे। अरे नहीं, नेता में नहीं, नेता में कौन सा कैसा? झा जी बताइए। देश का नेता तानाशाह नहीं हो, देश का नेता पढ़ा लिखा हो, देश का नेता संविधान की हत्या करने वाला नहीं हो, देश का नेता जनतांत्रिक मूल्यों को खतरे में रखने वाला नहीं हो, देश का नेता जो जनतांत्रिक मूल्य हमें मिला है उसको आगे बढ़ाने वाला हो, संविधान को मजबूत करने वाला हो, संवैधानिक पीठ के फैसले को मानने वाला हो, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करने वाले ना हो, इस देश के युवाओं को ठगने वाला नहीं हो, इस देश के लोगों को धोखा देने वाला नहीं हो, इस देश के लोगों जो बड़े बड़े वादा के उस वादे से मुकरने वाला नहीं हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये पॉपुलैरिटी आपको दिख रही होगी, देश की जनता को नहीं दिख रही है। एक बात। दूसरी बात, आज आपने कहा कि आज ऐसी क्या मजबूरी हुई, आप एक बात बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता कि जो कि 4 स्तंभ हैं इस देश में, इसमें एक भी आप स्तंभ हैं, और चारों इंडिपेंडेंटली अगर कोई भी कहीं कमजोर हो, अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर कमजोर हो, तो मीडिया की जिम्मेदारी कि उस पर सवाल करे। इसी तरह से जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो उसको कंट्रोल करके रखे। तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, ये चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन नहीं होगा CEC की नियुक्ति में, हमारे 2 मंत्री होंगे। क्यों?
क्यों चाहते हैं आप किसी इसी पे आपका कंट्रोल हो? एक बात बताइए कि अभी आपने देखा कि ईडी के एक्सटेंशन को पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, फिर 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया, फिर आप सुनने में आ रहा है कि आप सबसे ऊपर फिर से उसी व्यक्ति को बैठा रहे हैं। तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों इस देश के सभी तंत्र से आप खिलवाड़ कर रहे हैं? तो आज जो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं केवल इसलिए हो रहे हैं जैसे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई होती थी। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं, क्या सचमुच आप इकट्ठा हो रहे हैं? इकट्ठा नहीं संजीव झा, मैं यही तो पूछ रहा हूं। इसलिए नहीं आजादी, इसीलिए आज पूछ रहा हूं संजीव झा, आजादी चाहिए थी आज। नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या सचमुच आप इकट्ठा हो रहे हैं? बता दीजिए, क्या पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ इलेक्शन लड़ेगी? इकट्ठा। क्या दिल्ली में आप कांग्रेस पार्टी को सीट देंगे? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सी सांसद की टिकट आप, कौन से सांसद की टिकट आप देंगे कांग्रेस को? बता दीजिए, सातों में से कौन सी सीट देंगे? या हमें अपनी बात करने दीजिए। नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए प्लीज। सब सुना, मेरी बात सुनिए ना। अरे आप ही के सुन रहा था 2.5 मिनट से। आप एक प्रधानमंत्री जो तानाशाह बनकर इस देश के संविधान की हत्या कर रहा है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के लगातार अपमानना कर रहा है, जनतांत्रिक मूल्यों खत्म कर रहा है। अब चुनाव तो तभी होगी, पार्टियां तो तभी रहेंगी। हमारी वैचारिक मतभेद थी, लेकिन बात अब वैचारिक मतभेद की केवल नहीं है। इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी एक